नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज हम ऐसे मुद्दे पे बात करने आए हैं जिसके लिए काफी सारे लोग परेशान रहते हैं और ये मुद्दा है कि मुझे अर्थमेटिक नहीं आती है, समझ नहीं आती है, मैं क्या करूं। भाई साहब, आप में से ना जाने कितने लोगों का ये सवाल होता है कि यार अर्थमेटिक नहीं आती है, बाकी सब आता है सर, आप बताइए अर्थमेटिक को अच्छा कैसे करूं। पहली चीज तो मैं आपको क्लियर कर दूं, इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। जितने भी पॉइंटर्स मैं आपको बता रहा हूं शायद ये बहुत प्रैक्टिकल पॉइंटर्स है और आपको लगता होगा कि हाँ यार यही तो कमियां होती है और मैं इसी कमियों को अगर अच्छा कर लूं तो अर्थमेटिक मेरी बहुत स्ट्रांग बन सकती है। जानते हैं कैसे। सबसे पहले तो आप ये बताइए मुझे कि वाई स्टूडेंट डोंट अंडरस्टैंड अर्थमेटिक। इसके मैंने 5 रीजन फिगर आउट किए हैं कि जो मुझे लगते हैं कि वो क्या हो सकते हैं। आप बताना क्या ये सही है। पहला है कि कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता। ज्यादातर लोगों के साथ समस्या क्या होती है कि वो अर्थमेटिक को कैसे पढ़ते हैं कि वो फॉर्मूला रट लेते हैं कि यार सर ने कहा कि इसका ये फॉर्मूला है या इसका ये मेथड है, वो मेथड और फॉर्मूले में ही उलझे रहते हैं। और ज्यादातर बच्चे क्या करते हैं कि मेरे को इस वाले क्वेश्चन को रेशियो मेथड से आ गया तो मैं सारे क्वेश्चन रेशियो मेथड से करूं, जबकि ऐसा नहीं होता। आपको समझना होता है कि इसमें रेशियो ही क्यों लगाया, इसमें बेसिक क्यों लगाया। परसेंटेज का मतलब नहीं पता, सिर्फ आपको 20% 25% याद है। अगर पेपर में 41.66 आ गया तो फंस गए, या पेपर में कोई ऐसा नंबर आ गया कि सर मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ 2% तो भी फंस गए। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है कि सर ऐसे फ्रैक्शंस के लिए हम क्या करें, है ना। तो मैंने क्या कहा, सिर्फ 20 और 25% नहीं पढ़ना है। जब आप फ्रैक्शन का कन्वर्जन सीखो, सारे फ्रैक्शन को सीखो कि सारे फ्रैक्शन की क्या खासियत है। इसके अलावा अर्थमेटिक समझना होता है, कॉन्सेप्ट को फील करो। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि जब आप कोई सवाल पढ़ते हो, आप सवाल पढ़ने के बाद उसको समझते हो ना, कि कोई सवाल है, उस सवाल ने कुछ पूछा है तो उसका मतलब समझो, किसने कहा क्या है। तो वो मतलब जब तक आप फील नहीं करोगे ना, अर्थमेटिक कभी सर नहीं आएगा। ज्यादातर लोगों के साथ क्या है कि वो सवाल पढ़ते, वो फील ही नहीं कर पाते कि इसमें क्या क्वेश्चन पूछ रहा है। प्रैक्टिस कंसिस्टेंट नहीं रहती। एक दूसरा कारण है कि 2 दिन हम पढ़ते हैं और 3 दिन हम गैप। ये सर इतना बड़ा प्रॉब्लम है। आप में से ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम ये वाला होगा, वो आज अर्थमेटिक उठाएंगे जोश के साथ में कि चलो यार आज से पढ़ेंगे, कल से पढ़ेंगे। वो 2 दिन 3 दिन तो पढ़ेंगे, फिर वो गैप कर देते हैं। और जब वो गैप करते हैं फिर बोलते हैं सर समझ ही नहीं आता। अरे भाई एक बात बता, मैथ्स एक जिम है। मैंने हमेशा से बोला मैथ्स एक जिम है ना। रोज नहीं करोगे तो मसल्स नहीं बनेगी भाई। बहुत सिंपल सा रूल है। आपको पहली चीज तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, चाहे अर्थमेटिक आधा घंटा पढ़ो चाहे 1 घंटा पढ़ो, बट इट शुड बी ऑन रेगुलर बेसिस। एक स्लॉट डिसाइड कर लो अपने पूरे दिन का कि मैं पढ़ूंगा। देखिए सर, क्वांटिटी के पीछे मत भागिए, क्वालिटी के पीछे भागिए। 1 घंटा आपने समय निकाला है कि 12 से एक अर्थमेटिक पढ़नी है, तो 12 से 1 पहले देखो, आप पहले तो भूल जाओ कि आप कौन हो, क्या हो, कैसे, सब भूल जाओ। लोग क्या कहते हैं अर्थमेटिक के बारे में। आप सिंपल रखो कि मेरे को परसेंटेज पढ़ना है। आपने एक दिन बैठे, आपने पढ़ा, हो सकता है कुछ, मैं कह रहा आपने 5-10 सवाल पढ़े उस दिन 1 घंटे में, 5 तो समझ में आएंगे, अगले 5 को प्रैक्टिस में लेकर आओ, है ना। ये चीज बहुत जरूरी है। आप जो गैप करते हो वो एक प्रॉब्लम है। एक प्रॉब्लम है कैलकुलेशन। अर्थमेटिक कई बार खराब नहीं होती, कई बार हमारी कैलकुलेशन भी वीक होती है। लाइक जैसे हम क्वेश्चन कर रहे हैं, हमें जोड़ना में बहुत टाइम लग गया। हम भाई जैसे मान लो कोई क्वेश्चन आपने सॉल्व किया तो आप जोड़ ही नहीं पा रहे हो, ओरल नहीं जोड़ पा रहे हो, मल्टीप्लीकेशन नहीं कर पा रहे हो, कोई क्वेश्चन उसमें स्क्वायर रूट है किसी का, वो नहीं कर पा रहे हो। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन से भी लगता है कि मेरी अर्थमेटिक खराब है। भाई हो सकता है कैलकुलेशन भी तो वीक है ना, उसकी वजह से आप क्वेश्चन को बहुत टाइम ले रहे हो। जो क्वेश्चन 1 मिनट का था वो क्वेश्चन आप 1.5 मिनट में ले रहे हो, क्योंकि आपकी कैलकुलेशन वीक है। और बैंक के एग्जाम में स्पीड ही सब कुछ है भाई, है ना। बिना स्पीड के आप भी जान रहे हो कट ऑफ कितनी हाई जाती है। चौथा है कि डर का प्रेशर। डर का प्रेशर क्या है कि एक ना इकोसिस्टम बन गया है, एक माहौल बन गया है कि सबको आता है, मुझे नहीं आता। मतलब लोगों को हमेशा ऐसा लगता है कि दूसरे को सब कुछ आता है, आपको कुछ नहीं आता। कंपैरिजन से ना कॉन्फिडेंस टूट जाता है। जब मैं वीडियोस देखता हूं यूट्यूब पे, लोग कहते हैं कि मैंने अर्थमेटिक कर लिया, मेरे ये नंबर आ रहे, तो लोगों को ऐसा लगता है कि यार उसके तो इतने अच्छा रहे, मेरे नहीं आ रहे। वो जो कंपैरिजन होता है ना सर, उस कंपैरिजन से ना कॉन्फिडेंस डाउन हो जाता है। पहली बात तो याद रखना कि हर टॉपर कभी बिगनर था। बस इस लाइन को याद रखा करो कि कोई भी टॉपर जो इसके मार्क्स आप मॉक टेस्ट में 1 पे देख रहे हो ना, वो भी कभी बिगनर रहा होगा, आपके जैसा रहा होगा, उसने भी शुरू आपके जैसे ही किया होगा। ये बात आप भूल जाते हो। आप देखते हो मॉक टेस्ट का रिजल्ट आया, यार अरुण सिंह रावत भाई टॉप कर रहा है, यार ये लड़का निकाल लेगा, मेरा तो होगा नहीं, इसके इतने नंबर आ रहे। अरे यार क्यों कंपेयर कर रहे हो सर। सबको देखना बंद करो, खुद को देखना शुरू करो। आज से अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो अर्थमेटिक को डर नहीं है सर, मैं रॉकेट साइंस नहीं है ये। डायरेक्ट क्वेश्चन पे जंप कर जाते हैं। 5वां सबसे गलत स्ट्रेटेजी क्या करते हैं लोग, सुनो।
अर्थमेटिक पढ़ना है, यूट्यूब पे जाएंगे परसेंटेज, सुन लो, यूट्यूब पे जाएंगे परसेंटेज। भाई परसेंटेज पहले समझो ना है क्या, क्या है परसेंटेज? सीधे सवाल करना परसेंटेज है या टाइम एंड वर्क? सीधे सवाल। लोगों को लगता है कि सवाल करो अर्थमेटिक है। समझो, मैं अभी रेशियो पढ़ा रहा था बच्चों को और मैं उनको यही बता रहा था कि लोग कहते हैं आओ रेशियो पढ़ते हैं। अबे रेशियो है क्या? अगर मैंने लिखा है मैंने लिखा है कि एप्पल और एप्पल ऑरेंज, मैंने कहा कि एप्पल ऑरेंज का मतलब 2-3 है, तो ज्यादातर लोगों को पता है कि सर ये रेशियो है। अरे इसका मतलब क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एप्पल ऑरेंज 2-3? कि हर 2 एप्पल पे 3 संतरे हैं, हर 2 एप्पल पे 3 ऑरेंजेस हैं। तो जब आप गहराई में घुसते हो ना, होता क्या है कि सीधे सवालों पे जंप कर देते हो, सीधे सवालों पे। अब सवाल तो याद है लेकिन आपको कॉन्सेप्ट थोड़ी ना पता है उसका कि क्यों किया ऐसा। जैसे कल मैं रेशियो पढ़ा रहा था, मैंने बच्चे को पढ़ाया एक क्रॉस प्रोडक्ट मेथड, बहुत अच्छा मेथड था वो, आपको भी कराऊंगा यूट्यूब पे भी। और जब मैंने बच्चों को पढ़ाया तो पहले मैंने बताया कि क्यों कर रहे हैं, व्हाई वी आर डूइंग दिस, है ना। कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिनमें हम रेशियो से काम कर रहे थे, क्यों कर रहे थे। तो मैंने बच्चों को बताया कि आप अगर इस चीज को बैलेंस कर रहे हो, क्यों कर रहे हो, क्योंकि रेशियो मल्टीप्लाई और डिवाइड करने पे चेंज नहीं होता। तो ये कॉन्सेप्ट है कि रेशियो मल्टीप्लाई डिवाइड करने पे चेंज नहीं होता है, दैट्स व्हाई वी आर मल्टीप्लाइंग। अगर मैं 2-3 को 4-6 भी लिखूंगा तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये कॉन्सेप्ट है। जब आप सीधे सवालों पे जाते हो ना, होता क्या है कि एग्जामिनर ने एक सवाल को थोड़ा सा घुमा दिया गया, तो फॉर्मूले वीक है तो बिल्डिंग गिरती है भाई, ये याद रखना, फाउंडेशन वीक है अगर तो। हमेशा मैं बोलता हूं जितने भी साथी होते हैं, एक बार शिद्दत से फाउंडेशंस करिए सर। तो ये 5 पॉइंट जो मुझे लगता है कि आपके होते हैं जिस वजह से अर्थमेटिक खराब है। अब करें क्या, सुनिए। अर्थमेटिक कोई रॉकेट साइंस नहीं है। टॉपिक्स देखो, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, एसआईसीआई, टाइम एंड वर्क, पार्टनरशिप, मिक्सचर, टाइम एंड डिस्टेंस, ये सारे के सारे चैप्टर्स अगर आप पढ़ते हो ना, सारे के सारे चैप्टर्स रियल लाइफ के ऊपर बेस्ड है। रियल लाइफ मतलब जो आपकी आज की जिंदगी है ना, उनके ऊपर बेस्ड है। ये बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर्स जिनको कहा जाता है। जैसे प्रोबेबिलिटी है, आप कहोगे सर टफ है ना, लेकिन ये चैप्टर ऐसे, मतलब मैं तो हर चैप्टर को कोशिश करता हूं कि आपकी प्रैक्टिकल जिंदगी से जोड़ूं। सपोज करो मेंसुरेशन है, जब बच्चा मेंसुरेशन पढ़ता है तो मैं उसे यही बोलता हूं कि भाई देख, मेंसुरेशन तेरी जिंदगी से जुड़ा हुआ है, जिस घर में तू रहता है ना, लेंथ है, ब्रेथ है, हाइट है, सब कुछ है। तेरे को पता होना चाहिए कि इसके अंदर कितना वॉल्यूम, कितना एयर इसके अंदर आ सकता है, कितना पानी आ सकता है, तो बच्चा कनेक्ट फील करता है। मिक्सचर है, आप आए दिन मिक्सचर करते हो, बोलो कैसे कैसे करते हो? घर में रोज दूध आता है और रोज दूध में पानी मिलाते हो, फिर उस दूध से कुछ निकालते हो और कुछ एड ऑन करते हो। कितनी बार पेपर में सवाल आ चुका है सवाल। जब तक आप चीजों को ना, नजरिया देखो, सारा गेम होता है ना, कहते हैं कि नजरिया बदलो नजारे बदल जाएंगे। आज के समय में इंसान को क्या चाहिए, क्या चाहिए उसको? क्वेश्चन आ जाए, मैं उसका आंसर निकाल लूं। अरे वो क्वेश्चन क्यों आया, ऐसा क्या वो कहना चाह रहा है, उसका क्वेश्चन का तरीका क्या है, वो थोड़ा फील करने की कोशिश करो, है ना। प्रॉब्लम मैथ्स में नहीं है, प्रॉब्लम एक तो पेशेंस में भी है, जो मैंने आपको पहले ही बोला। हमारे पास आज के टाइम में इतना पेशेंस बिल्कुल नहीं है कि हम 2 महीना 3 महीना किसी कॉन्सेप्ट्स को दें, चैप्टर्स को दें। हमें क्या चाहिए सर, 2 महीना सवालों पे कूदो, बिगेस्ट प्रॉब्लम, है ना। आप 1 महीना सीरियस डेडिकेशन दो, मैं गारंटी देता हूं कि अर्थमेटिक आपका फेवरेट सब्जेक्ट बन जाएगा, लेकिन शर्त है डेली डिसिप्लिन। आज मेरी इस वीडियो को देखने के बाद 1 महीने का चैलेंज बनाओ, 30 डेज का चैलेंज, कि सर मैं 30 डेज में सारा अर्थमेटिक नहीं, केवल 5 चैप्टर पकड़ो। कहते हैं कि शुरुआत करो, ऐसे गोल बनाओ जो रियलिस्टिक गोल होते हैं। आप केवल 5 चैप्टर बनाओ कि सर मैं एक काम करता हूं, आज से शुरू करता हूं, आज संडे है ना, ठीक है, आज ही गोल बनाता हूं। आज मैंने गोल बनाया कि मैं अगले 1 महीने में रेशियो, अगले 1 महीने में परसेंटेज, इसके अलावा प्रॉफिट लॉस 3 हो गया। चौथा चैप्टर ले लेता हूं, चलो मैं क्या ले लेता हूं, मिक्सचर ले लेता हूं, ठीक है, बहुत प्रैक्टिकल चैप्टर है। और 5वां चैप्टर मैंने एज एवरेज, ये लो। सर मैंने 1 महीने का गोल बनाया और मैंने कहा सर मैं ये चैप्टर्स को ले लेता हूं, बस। लेकिन शर्त क्या है, कंसिस्टेंट रोज रहना है। 1 महीने आप एक काम करो, डिसाइड मत करो कि आपका अर्थमेटिक खराब है कि कमजोर है। 1 महीने शिद्दत से रेशियो देखो, क्या है रेशियो, समझो उसको, देखो उसको डिटेल में देखो। परसेंटेज क्या है, क्यों परसेंटेज में सक्सेसिव ऐसे हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या फॉर्मूले की नीड पड़ती है, नहीं पड़ती है, क्यों हम रेशियो के साथ चले जाते हैं, क्यों हम 100 के साथ चले जाते हैं, डिफरेंस क्या है कि हम 100 लेते हैं या हम रेशियो लेते हैं। प्रॉफिट लॉस, कब आपको पता चल रहा है कि यार एसपी को बैलेंस करना है, कब पता चल रहा है कि सीपी को बैलेंस करना है। ये कॉन्सेप्ट है, केवल सवाल कर देने से अर्थमेटिक कभी स्ट्रांग नहीं होगा।
अब मैं आपको सबको बोलूंगा 30 दिन का आप एक प्रैक्टिकल चैलेंज बनाओ एंड ट्रस्ट मी गाइस, सबसे पहले स्टेप वाइज स्टेप एक्शन प्लान करो 2026 के लिए। पहला स्टेप क्या है कि बेसिक स्ट्रॉन्ग करो 15 दिन, जैसे मैंने आपको 30 दिन बोला, 15 दिन, जो कि मैंने आपको बताया कि देखो परसेंटेज, रेशियो, एवरेज, बहुत बेसिक है, ये 3 टॉपिक मस्त कर लो 15 दिन। 5 बताए थे मैंने, पहले 15 दिन ये चैप्टर को टारगेट बनाओ कि करने हैं मुझे। रेशियो को बिल्कुल उठ, आज जैसे बैठो, पढ़ने का बेस्ट तरीका, आपने वीडियोस खोला, हेडफोन लगाया, मोबाइल फोन को एरोप्लेन मोड पर रखो और सिर्फ अपनी वीडियोस को सुनो, क्या कह रहा है टीचर, ऐसा ही क्यों कह रहा है, मन में क्वेश्चन एराइज करो, अच्छा ये ऐसे नहीं, ऐसे भी तो हो सकता था। उसके अलावा क्या है, कैलकुलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। लोग बोलते हैं कि यार कैलकुलेशन तो स्पीड मैथ्स में, भाई सब जगह है। अपनी टेबल्स आपको पता होनी चाहिए ना, स्क्वायर हो गया, क्यूब हो गया, फ्रैक्शन से परसेंटेज को बदलना है ना, स्पीड डबल हो जाएगी। आप जैसे कहीं पे आया कि एक नंबर को 25% ड्रॉप कर दिया, तो आपके दिमाग में तुरंत कन्वर्जन आएगा, 25% 1/4, 4 से 3 हो गया, ऐसा। ये अप्रोच तुरंत काम करती है जब आपको ये स्पीड पता होती है, जब आपको पता होता है कि इसका मतलब ये है, यही नहीं पता उसको भी लिख रहे हो, तो ये ना माइंड में चलता है। फिर माइंड में अगर कोई नंबर 20% इंक्रीज कर दिया तो 6/5 हो गया, ये यहां चलता है। फिर आप बोलते हो कि यार हाँ यार मेरा स्पीड अच्छा हो गया। तो डेली ये टारगेट डेली बनाओ कि टेबल्स, स्क्वायर, क्यूब, परसेंटेज, फ्रैक्शंस आपकी वॉल पे चिपके हों, जब आप पढ़ रहे हो तो आपको दिख रहे हो, क्योंकि नंबर देख के बहुत जल्दी दिमाग में स्टोर होते हैं। रोज 25 अर्थमेटिक क्वेश्चन, चाहे 2 घंटे लगे, बट कंसिस्टेंट मत तोड़ना। जैसे आपने कोई भी चैप्टर पढ़ा, 2 घंटे मतलब सोच के बैठो कि यार मेरे को लगना है सर, है ना, लगना है मेरे को। जो मैंने आपको 10 बोल रहा था, आप बनाओ एक मैक्सिमम टारगेट 10, 25 डिसाइड करो कि 10 तो करोगे, ठीक है। वीकली रिवीजन, संडे को सिर्फ रिवीजन करो, गलतियों का नोटबुक बनाओ कि आप ऐसे समझो पूरे संडे, जैसे आज संडे, आज क्या करो, एक नोटबुक है उसका नाम लिख दो गलतियों, सारी मिस्टेक्स की नोटबुक है। मैं परसेंटेज में यहां गलती कर रहा हूं, उसको लिख लो, अपनी सारी कमियों को एक जगह लिखो, ताकि आपको दिमाग में रहेगा कि मेरी कमियां क्या है। देखिए सर, होता क्या है ना, हर चीज का एक प्रोसेस होता है। मान लीजिए आप जब तक चीजों को फिल्टर आउट नहीं करोगे कि मेरी अर्थमेटिक खराब नहीं थी, अब मेरी कैलकुलेशन खराब थी, वो भी अच्छी हो गई, मेरे कॉन्सेप्ट्स अच्छे हो गए। अब मैं कहां लैग कर रहा हूं, रीडिंग मैं पढ़ते समय मैं फंबल हो रहा हूं, क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते मैं ऐसे हो रहा हूं, वो भी कमी है। हम केवल देखो, सपोज करो आप बीमार होते हो, पूरी बॉडी डाउन होती है, तो क्या कहते हो, डॉक्टर के पास जाते हो, मैं बीमार हूं, डॉक्टर क्या कहता है, कहां बीमारी है, क्या बीमारी है, पूछता है ना। दिस क्वेश्चन यू हैव टू आस्क, क्या प्रॉब्लम है। अर्थमेटिक भी बहुत कुछ से बनी है मिलके, प्रॉब्लम क्या है, वो आपने कहा अच्छा मेरा मेन प्रॉब्लम है कॉन्फिडेंस गिर रहा है मेरा, मैं होपलेस हो जाता हूं, डर जाता हूं। एक मतलब होता है ना, दिमाग को एक फोबिया बना हुआ है, फोबिया, कई बार फोबिया होता है लोगों को। सर मैं बता रहा हूं फोबिया, जैसे मैं आपको बताऊं मेरे साथ क्या था, 2014 में मेरा बहुत अच्छा मैथ्स होता था, बहुत बढ़िया। लेकिन क्या होता था कि जब भी मुझे कोई सवाल आता था और क्लास में कोई बच्चा मतलब टीचर पूछता था, तो मैं डर के मारे बोलता नहीं था, जबकि मुझे आंसर पता था कि ये होगा। एक फोबिया था, वो कॉन्फिडेंस नहीं था कि लोगों के सामने आप बोल पाओ कि इसका आंसर ये होगा। हर किसी को होता है वो फोबिया, आप समझ रहे हो ना। तो कुछ ना कुछ मुझे बाद में रियलाइज हुआ कि मेरी कमी है, मैंने उस पर काम किया और फिर देख लो आज आपके सामने टीचर ही बन गया हूं। तो मेरा पॉइंट सिर्फ और सिर्फ इतना है कि जब तक आपको पता नहीं चलेगा ना मेन प्रॉब्लम क्या है, आप एक प्रॉब्लम को ही गिनाते रहोगे दुनिया को। तो वो मैंने आपको बोला। इसके अलावा मॉक एनालिसिस, मतलब क्या है कि मॉक में मार्क्स कम आए, रुकिए कोई दिक्कत नहीं है, डरना नहीं है, एनालिसिस करो कि यार कहां कहां लैग हुआ, क्या पता मेरा परसेंटेज इस मॉक में बन गया हो, उस मॉक में परसेंटेज नहीं बनाओ। तो देखना कि अच्छा इस मॉक में परसेंटेज बना क्योंकि ये वाला क्वेश्चन था, उसमें नहीं बना क्योंकि वो वाला क्वेश्चन था, मतलब परसेंटेज के अंदर भी उस वाले क्वेश्चन में प्रॉब्लम है। आप मेरे पॉइंट समझ रहे हो, बहुत अच्छी वीडियो बना के दे रहा हूं आज, इसको देखना, शेयर करना, मैं बोल रहा हूं बहुत अच्छा करोगे, ठीक है। बाकी मैं बोलूंगा कमेंट में लिखेंगे सब लोग कि अर्थमेटिक जीतेंगे 2026, ये दिन रात। सर मैं एक चीज बोलता हूं, किसी भी चीज में कमजोर हो ना, उसी के अराउंड दिन रात सोचो, उसी के अराउंड दिन रात सोचो, उसी के अराउंड दिन रात काम करो, एंड ट्रस्ट मी वो अच्छा हो जाता है, बेस्ट हो जाता है। तो अर्थमेटिक के लिए दिन रात सोचो, मैं बेस्ट करूंगा, एक दिन अच्छा मेरा अर्थमेटिक होगा, ट्राई करो, डेली लगो यार, देखना फोड़ के आओगे। बाकी अगर फाउंडेशन बैच करना है आपको अर्थमेटिक के लिए, तो मेरा फाउंडेशन बैच चल रहा है, एग्जाम्स के शेड्यूल लगे हुए हैं, आप देख सकते हो। ये देखिए अगस्त से एग्जाम चालू हो जाएंगे, नहीं टाइम मिलेगा आपको आगे करने का, जो टाइम है बच्चों यही टाइम है। अर्थमेटिक का बैच, ये सारे के सारे चैप्टर्स अर्थमेटिक के, त्रिशूल नाम का एक कॉम्बो बैच है, केवल 499 का है। इसमें फाउंडेशन बैच चल रहा है, जिन बच्चों ने फाउंडेशन कर रखा है वो रिपीटर में आओ ना मेरे साथ,
यहां अर्थमेटिक की प्रैक्टिस करवा रहा हूं, आपके अर्थमेटिक को और क्लीन कर रहा हूं। ये वाला एग्जाम है, इसमें अर्थमेटिक पढ़ा रहा हूं, मतलब इतनी जगह अर्थमेटिक चल रहा है, 1 2 3 जगह, तीनों में अलग कंटेंट है। आओ ना, करो ना, प्रैक्टिस करो। 499 का ये बैच है, 23 फरवरी तक ये वैलिड रहेगा। सब लोग जो पुराने नए हो खरीद लेना, कम प्राइस, आज के बाद कभी नहीं आएगा। और हम लोग का भी शिवरात्रि पे लॉन्च हुआ था और महादेव की कृपा से काफी अच्छे रिस्पॉन्स मिले हैं। कल खोला गया था ये कि चल यार और 300 बच्चों के लिए खोल लेते हैं, क्योंकि मेरा तो हमेशा ही कहना होता है कि यार जितने बच्चे हमसे पढ़ सकते हैं हम पढ़ ले। बहुत बच्चे तो ऐसे होते हैं, मैं खैर कहूंगा नहीं अपनी तारीफ में, कि जैसे किसी ने हमें 1000 रुपए दिए और उसने एक बैच खरीद लिया मेरा नीट 2026 1000 रुपए का, भाई मैं उसको अपना सब्सक्रिप्शन फ्री में दे देता हूं, क्योंकि मेरे सब्सक्रिप्शन की कॉस्ट भी 1000 रुपए ही है। बहुत बच्चे होंगे, कमेंट सेक्शन में डाल देना, जो बच्चे नीट 2026 खरीदते हैं ना, तो उन्हें पता नहीं होता, बाद में मैं खुद से अपनी टीम को बोलता हूं इनको सब्सक्रिप्शन फ्री में दे दो, जो भी क्वांट का सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि वो भी 1000 रुपए का था, गलती से उसने 1000 रुपए का कोर्स खरीद लिया, उसे क्या पता। तो हम उसको नीट की जगह, नीट तो मिलता ही मिलता है, प्लस पूरा क्वांट सब्सक्रिप्शन फ्री, क्योंकि दोनों की कीमत सेम होती है। तो हमारा इंटेंट कभी ये नहीं होता, क्योंकि हमें पता है कि देखो यार, अगर आपकी नीयत साफ है तो ईश्वर आपके साथ है। नीयत साफ है, ईश्वर आपके साथ है, कोई बात नहीं सर, आज पैसे नहीं कमाएंगे, 2 साल बाद कमा लेंगे, बट आज अपनी नीयत साफ रखें, आज अपना दिल साफ रखें कि नहीं यार, अगर हम कोई बदलाव करने निकले। आप देख लेना, जब से मैंने प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, पिछले 7-8 महीनों में बहुत लोगों के प्राइस कहां थे, 7 महीने पहले लोगों के प्राइस चेक करना और आज चेक करना, आपको दिखेगा कि हाँ यार कुछ तो बदलाव हुआ है, और वो बदलाव के सबसे बड़े कारण हम ही है सर। ठीक है, और क्योंकि इतना इतना लो प्राइस देते हैं हम, कई बार लोग डाउट करते हैं कि यार 500 रुपए में कहीं खराब तो नहीं होगा, वही होता है, इतना सस्ता कोई दे रहा हो तो, बट ऑब्वियस सी बात है, मान लो कोई चीज 1000 रुपए की मिल रही है, कोई 500 रुपए की मिल रही है, तो क्वालिटी कम होगी। अरे भाई पढ़ के देख लो, पता लग जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, गुड बाय, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, थैंक यू सो मच।